जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी की प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 18 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 13 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें दर्ज किया गया। तो ये आपका उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अंदर है, वो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको 6 इमारत दे रखी है। एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलें भी, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2 है और सबसे ऊपर है वो आपका 6 है, इस प्रकार से। अब इसने बोला भी ए विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 3 पर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वो या तो फिर 5 पर रहेगा या फिर 1 पर रहेगा। आगे देखो भी, आगे इसने बोला बी सी और ए जिन तलों पर रहते हैं उनका योग है वो 4 होना चाहिए। अब सी और ए जिन तलों पर रहते हैं तो इसका मतलब ए है वो आपका 1 नंबर पर रहेगा, ए है वो आपका 1 नंबर पे रहेगा, 5 पे रहेगा तो योग इसका 4 आ ही नहीं सकता भी। और सी को मैं कहां पे बिठा दूं, तो सी को मैं 3 पे बिठा दूं, तभी इनका योग है वो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला भी ई और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ई और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बी है ना वो डी के ठीक ऊपर रहता है, बी है वो डी के ठीक ऊपर रहता है। अब ठीक ऊपर, तो यहां पे ये 3 कंडीशन बची हुई है आपके पास में, इसमें आ सकता है। आगे इसने बोला भी बी डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग है वो कितना है, 10 है भी। यानी डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग कितना है, 10 है। तो 6 और 4 10 होते हैं भी। तो अगर मैं डी को बिठा दूं कितने पे, डी को बिठा दूं 4 नंबर पे, ठीक है। और ई को बिठा दूं मैं कहां पे, 6 नंबर पे। तो डी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 10 हो गया। और इसने ये भी बोला है भी बी है ना वो डी के ऊपर है, तो बी आपका यहां पे आ जाएगा। अब बच गया कौन सा, ए, एक बच गया जो कि आपका ई आ गया, क्या एफ रह गया, एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब इसने पूछा है भी एफ के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो एफ के नीचे एक ही व्यक्ति रह रहा है भी, कौन सा, ए। तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी छोटा नागपुर का पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होता है। तो छोटा नागपुर का पठार है उसको दामोदर नदी है ना ये 2 भागों में डिवाइड करते हुए, छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड के अंदर है भी, झारखंड में है, और इसको दामोदर नदी है वो 2 भागों में डिवाइड करती है। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन कोण के 4/5 से 27 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण आपको बताना है क्या है। आपको पता है भी समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है भी, कोई भी 2 पास में जो कोण होते हैं ना उनका योग है वो 180 डिग्री होता है भी। जैसे समांतर चतुर्भुज यहां पे बना लेते हैं अपन, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज में कोई भी 2 कोण, कोई भी 2 पास के जो कोण है ना ये 2 कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार से इसने बोला है भी यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन कोण यानी उसके पास वाले कोण के 4/5 है। अब यहां पे देखो 4/5 है,
इसका मतलब समझना 4/5 से 27 कम है, यानी ये जो कोण है ना, ये कोण क्या है, छोटे वाला कोण बोल रहा है, ये 4/5 से 27 कम है। तो मैं एक कोण को मान लेता हूं भी 5x है, एक कोण को 5x मान लेता हूं, ठीक है। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण ये बोल रहा है भी 4/5 से 27 कम है। अब यहां पे 5 का 4/5 निकालूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और 27 कम है तो माइनस का 27 कर दो भी। मैंने क्या बताया था, दोनों पास के कोणों का योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं ना भी 5x प्लस में 4x माइनस में 27 बराबर में 180 डिग्री, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहां से आपके पास में 9x बराबर में कितना आ जाएगा, ये माइनस का 27 है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा अभी, तो ये आपके पास में हो जाएगा 207। तो यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, 9 2 18 बच गया 2 27 9 3 27। x का मान कितना आ गया आपके पास में 23 आ गया। अब इसने पूछा भी छोटा कोण कौन सा होगा, छोटा कोण ये है, अभी छोटा कोण आपका ये है, तो यहां पे मान रख दो 23 चौके 92, 23 चौके 92 माइनस में 27, तो बराबर में आपके पास में कितना बचेगा, ये 65 डिग्री होगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, इसमें आपको बोला गया भी एक स्मार्ट वॉच सेंटर का अंकित मूल्य है वो 640 रुपए है। इससे 30% और 25% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान पर स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य आपको बताना है। देखो भी स्मार्ट वॉच 640 रुपए इसका एमआरपी रेट है। अब 30% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 70% में बेचेगा। भी 30 की छूट दे दी तो 70 में बेचेगा, तो 70/100 इंटू 25% की छूट और दे दी तो इसका मतलब बेचेगा कितने में, 75 में बेचेगा। और फिर नगद देने पे 25% की छूट और दे देता है तो 75/100 यानी 25 की छूट देगा तो 75 में बेचेगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो भी आप। उसके बाद में 25 3 75 और 25 चौके 100, 25 3 75 और 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 चौके 64, उसके बाद में 7 चौके 28 और 28 इंटू 9 3 3 9, तो ये आ जाएगा 72 7 और 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25, तो 252 आ जाएगा। 252 है वो इसका क्या आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, फ्रेयॉन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, ये आपको बताना है। तो इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसोल उत्पादन में किया जाता है। जो CFC होता है, फ्रेयॉन होता है, उसका जो उपयोग किया जाता है वो एक तो प्रशीतन में किया जाता है और एक एरोसोल उत्पादन में किया जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, रोहन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है भी। तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला दूं मैं, ये लो भी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मोड़ दिया और 12 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में आगे बोला है वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर मुड़ेगा और 11 किलोमीटर, तो ये लो भी 11 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो पूर्व की ओर जाएगा और 14 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 14 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो 8 और 3 11 होते हैं भी, 8 और 3 11 होते हैं, तो ये लो भी 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में बिंदु P पर रुक जाता है, बिंदु P पर रुक जाता है। शुरू किया था A से। अब इसने बोला भी A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो A पर वापस पहुंचना तो ये दिशा होगी, ये दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा आपकी पश्चिम होगी भी, पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, तो यहां तक तो ये आपका ऊपर वाला 12 है, तो ये भी 12 होगा भी। ये 14 है, ये 14 है, इसका मतलब ये बीच का गैप है वो 2 किलोमीटर का है, तो आपको 2 किलोमीटर है वो पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी स्तर न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होती है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पंकज आडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में
फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हराया? तो फाइनल में आमिर सरकोस को हराया था। अभी आमिर सरकोस को हराया, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उस ट्रिक का यहां पे देखो भी, जो यहां पे लॉजिक लग रहा है दोनों के अंदर, वही लॉजिक ऑप्शन के अंदर लगेगा भी। तो ये OL, उसके बाद में QN और उसके बाद में SU। यहां से देखें सबसे पहले है वो ये क्या कर रहा है, 15 और 2 17 और 17 और 2 19, 12 और 2 14 और फिर ये हो जाएगा आपके पास में 14 और ये आपके पास में 5, 14 और 5 19 होते हैं भी। 21 करना है ना आपको, तो 14 के अंदर है वो कितने जोड़े, 7 जोड़ दें, 14 और 7 21। तो यहां पे +7 करा, लास्ट वाला इसी से पता लग जाएगा भी आपको +7 इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा। 17 यानी x, ये क्यों आता है 17, फिर x आता है 24 पे, तो 17 में 7 जोड़ूंगा तो 24 हो जाएगा, 7 प्लस हो रहा है। उसके बाद में 17 में 7 जोड़ूंगा तो 24 आना चाहिए, यहाँ पे 25 लिख रखा है तो ये भी नहीं होगा भी। यहाँ पे 17 और 7 24 होना चाहिए, ये भी 25 लिख रहा है, ये भी नहीं होगा। और ये आपका 18 के अंदर है वो, अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में स्टार्टिंग के 2 के 18, 2 20, 2 22, उसके बाद में 19 और 2, ये देखो भी यहाँ पे आपका 19 और 2, 19 में 2 जोड़ूंगा तो 19 और 2 21 होना चाहिए, यहाँ पे 20 आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर आपका ऑप्शन एक बचा है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें सबसे पहले इसने क्या किया, -2 किया, उसके बाद में -4 किया, उसके बाद में -6 किया, उसके बाद में -8 किया और फिर -10 करेगा भी। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 862 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है, ओनली फॉर आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं भी। तो यहाँ पे आपके पास में R आता है 18 पे, N आता है 14 पे, I आता है 9 पे, G आता है 7 पे। इसी प्रकार से A 1 पे आता है, W 23 पे, R 18 पे, P 16 पे आता है। उसके बाद में H 8 पे आता है, D 4 पे आता है, V 22 पे आता है और ये आपका W 23 पे आता है। देख लो भी क्या प्रोसेस चल रही है इसमें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहले में -4 किया और उसके बाद में यहाँ पे -2 हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखें तो 27 में से 4 गया 23, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 माइनस चल रहा है और यहाँ पे -2 हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे -4 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो इसका मतलब इन दोनों में सेम लॉजिक है। इन दोनों में सेम लॉजिक अलग कौन सा है, ये आपका 3 नंबर अलग है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। इसने आगे बोला है भी सी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए, सी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए, इसका मतलब बाकी सारे सी के ऊपर होने चाहिए। तो ये लो भी सी के ऊपर केवल सी के नीचे केवल 2 बॉक्स है, बाकी सारे सी के ऊपर है भी। ए के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, तो इसका मतलब बाकी सारे ए के नीचे है। ए के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, ए और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स है, तो ए और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स है, तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा। टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आगे। उसके बाद में इसने बोला भी ए और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स है। नेक्स्ट देखो भी बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, बी है ना उसको एफ के ठीक ऊपर रखा गया है। तो देखो भी यहां पे ठीक ऊपर आने की सीट संभावना एक ही है भी, तो एफ आपका यहां पे आ जाएगा। और उसके बाद में बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ के ठीक ऊपर रखा गया, तो आपका एफ आएगा यहां पे आ जाएगा आपका एफ और यहां पे आ जाएगा आपका बी, तो बी को एफ के ऊपर रख दिया। उसके बाद में आगे इसने बोला भी डी को जी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, भी डी है ना उसको जी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, तो मैं जी को यहां पे रख दूं, जी को यहां पे रखूंगा तो आपका डी यहां पे आ जाएगा। आगे देखो भी बी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो बी के ऊपर है वो आपके 5 बॉक्स है भी। कितने हैं, 5 बॉक्स, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है भी 6%, 28% और 15% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट आपको ज्ञात करनी है भी। अब 6% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं भी, इसको 3/50 लिख सकता हूं ना मैं। उसके बाद में 28% है,
इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना लिख सकते हैं इसको, तो ये आप 7/25 लिख सकते हैं। उसके बाद में 15% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 3/20। अब यहां पे देखो भी पहले 50 था, 3 की छूट देगी तो 47 में बेचेगा। पहले मूल्य 25 था, 7 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 18 में बेचेगा। उसके बाद में पहले मूल्य 20 था और 3 की छूट देगा तो 17 में बेचेगा। तो यहाँ पे आपके पास मूल्य कितना आ गया, तो मूल्य है सभी प्रोसेस के बाद में वर्तमान में पहले जो मूल्य था वो 25,000 और अब जो मूल्य है वो आपके पास में 14,382। अब देखो भी कितने की छूट दे दी, यहाँ पे कितने की छूट दे दी, ये 25,000 से 14,382 है, तो ये 10,618 की 10,618 की छूट दे दी। कितने के ऊपर दी है, तो ये आपको 25,000 के ऊपर दिए इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल कर दो भी। देन उसके बाद में ये मान आपके पास में आ जाए 42.47 के करीबन, 42.47% के करीबन है वो, इसके एकल छूट आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ जब सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर मेरठ हो जाएगा भी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में जीएसटी सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान से वसूला जाता था भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी कई विंडोज एप्लीकेशन में अलर्ट प्लस स्पेस बार दबाने पर आमतौर पर निम्न में से क्या होता है, तो वो वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू खुलता है भी, वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू खुलता है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया है भी सी का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 7 + c = 0 और x² - 9x -22 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, वो क्या है, 11 है। तो x का मान रख दो, क्या 11 रख दो भी, तो यहां पे आपके पास मुझे 2 और 11 की स्क्वायर प्लस में आपके पास 3 और 11 और प्लस में c बराबर में 0, तो यहां पे आपके पास में ये मान कितना हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है और 121 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 242, प्लस में 11 × 33 और प्लस में आपके पास में c है, तो यहां से आपके पास में मान कितना बनेगा अभी, ये प्लस का कैसे आएगा, माइनस का है ना, यहाँ पे ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो 242 में 3 गए तो आपके पास में 209 बचेगा भी और प्लस में c बराबर में 0, या फिर अपन ये बोल सकते हैं c बराबर में -209, माइनस है 209, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को .pdf फाइल के रूप में सेव करने का मुख्य लाभ क्या है, तो मुख्य लाभ आपका हो जाएगा भी यह फाइल के साइज को कम करता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है भी, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो ये आपके पास में एक ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक का, तो डबल संख्याएं आनी चाहिए फिर प्रतीक है, तो इसका मतलब ये आपका एक ग्रुप हो गया भी, डबल संख्याएं और फिर प्रतीक एक ग्रुप आपका ये, डबल संख्याएं और फिर प्रतीक एक ग्रुप आपका ये, तो ऐसे 3 ही ग्रुप होंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंधन के संदर्भ में कंट्रोल प्लस टैब दबाने से शुरू होने वाला विशिष्ट व्यवहार क्या होता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह है वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडो या टैब पर मूव करता है भी। ठीक है, जितने भी आपने टैब ओपन कर रखे हैं उन सभी टैब के ऊपर है वो आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करोगे तो ये उसी जो खुली हुई विंडोज है उनके ऊपर चलता जाएगा भी प्रत्येक बार। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी मार्च 2025 में दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सी रैंक हासिल की है? तो वो 5वीं रैंक हासिल की है भी। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको सभी बाइक सड़क है, सारी की सारी जो 20 से बाइक है वो क्या है भी सड़क है। उसके बाद में आगे इसने बोला भी कुछ सड़क टीवी है, कुछ जो आपके सड़क है वो क्या भी टी से टीवी बना दो भी, ये लो भी टीवी है। और कुछ टीवी है वो कप है, कुछ जो आपके टीवी वाला जो डायग्राम है वो CUP कप। अब आगे इसने बोला है भी निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी सड़क बाइक है, सारी की सारी जो सड़क है जो रोड है वो बाइक वाले में आ रही है क्या? नहीं आ रही। सारे के सारे बाइक है वो सड़क में आ रहे हैं, लेकिन सारी की सारी सड़क बाइक में नहीं आएगी भी। उसके बाद में सभी सड़क टीवी है, सारे के सारे जो सड़क है आपकी वो टीवी है क्या? नहीं। कुछ सड़क है वो टीवी है, सारी की सारी सड़क टीवी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है विद IIFA अवार्ड्स 2025 में मंडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निदर्शन पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल खेमू ने जीता है। कुणाल खेमू ने पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी कौन सा लॉजिक लागू होगा। सबसे पहले इसने क्या किया भी मल्टीप्लाई 2 किया, मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2, यही प्रोसेस यहाँ पे 4 2 8 प्लस में 3 8 और 3 11 11 2 22। तो इसके अंदर देखो भी 11 2 22, ये 11 2 22 प्लस में ये हो जाए आपके पास में 3 22 और 3 25 और 25 2 50। तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी 7 कैंडिडेट है और एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी। तो पहले 7 सीट बना लो भी, आप ऐसे 7 सीट बना ली, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। इसने बोला भी डी है ना वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है भी, डी है वो सी को यहां पे बिठा देता हूं और सी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो दायां ये होगा पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर है वो आपका डी है। आगे इसने बोला भी ए है ना वो बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है भी, ए है वो बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर मैं बी को यहां पे बिठा दे तो पहला और दूसरा ए आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी बी है ना वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब आपका बी यहां पे नहीं आएगा भी, बी है वो आपका यहां पे नहीं आ सकता, सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी। अगर मैं बी को यहां पे रख दूं तो पहला और दूसरा ए है वो आपका यहां पे आ जाएगा, और बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है भी, जी है वो एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। तो एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा, तो एफ को मैं यहां पे बिठा दूं तो आपका जी है वो यहां पे आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी सी एफ के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है भी, सी है ना वो एफ के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो एफ तो आपका यहां पे ऑलरेडी बैठा है भी, तो इसका मतलब एफ, इसने बोला भी एफ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, जी है वो एफ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो यहां पे तो नहीं आ सकता भी। उसके बाद में बी का सिस्टम चेंज करो आप, पहले बी का सिस्टम चेंज कीजिएगा। अगर मैं, इसने बोला था भी जो आपका ए है वो बी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है भी, ए है ना वो बी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो बी को मैं यहां पे रख दूं तो पहला और दूसरा ए आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी बी है ना वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट इसने बोला है भी जी एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, तो यहां पे बिठा दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा। जी है वो एफ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा, तो एफ को मैं यहां पर रख दूं तो जी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे सी एफ का सी है ना, वो एफ के ठीक दाएं पड़ोस में बैठे, तो ठीक दाएं पड़ोस के अंदर सी बैठी है। उसके बाद में आपका आ जाएगा ये डी, डी पहले से आया हुआ है, तो आपका ए आ जाएगा भी यहां पे आ जाएगा आपका ई। अब इसने बोला है भी जी और ई के, यानी जी के बाएं से गिनती करना आपको, इस प्रकार से जी को बाएं से गिनती करना है। तो यहां पे जी और ई के बीच में जी और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए, तो जी और ई के बीच में 3 कैंडिडेट है, एक तो ये है ए, एक सी है और एक एफ है, तो 3 कैंडिडेट पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है, तो गौण कोशिकाओं का कार्य हो जाएगा रंध्री संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन करना। रंध्री संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन करना, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो राज्यों में फैला हुआ है भी, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के अंदर फैला हुआ है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है वी प्रीविपस क्या होता था। प्रीविपस है वो क्या होता था, प्रीवी पर्स होगा भी, ये पर्स प्रीवी पर्स है वो क्या होता था, तो ये एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन है वो प्रीवी पर्स कहलाता थी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था, तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था भी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 19 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी खाली हो तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो टंकी का 1/3 भाग है वो भरने में कितना समय लगेगा। ये नल ए है, ये भरने का कार्य करता है, ये नल बी है, ये खाली करने का कार्य करता है, तो ये 18 मिनट में और दूसरा है वो 19 मिनट में उसे खाली कर सकता है। तो इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 342 आएगा भी, 342। तो ये आ जाएगा आपके पास में 19 और ये आपके पास में 18 आ जाएगा भी। अब इसने बोला है कि 1/3 भाग भरना है शुद्ध पानी, यानी ए है वो 1 घंटे के अंदर 19 लीटर पानी डालता है भी, और बी है वो 1 घंटे के अंदर 18 लीटर पानी डालते थे। इसका मतलब 1 लीटर पानी है वो टंकी के अंदर जा रहा है, और आपको 342 है उनकी टंकी का 1/3 भाग भरना है, तो 1/3 करो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 दुई 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया कितना भी, उतार लिया 4, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा आपके पास में 1 12 3 चौके 12, 114 आ जाएगा अभी, 114। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया भी विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है, तो बचत कितनी है उसकी, तो बचत है वो 45%। अब 45% की राशि दी है 18,000 को, तो ये हो जाएगा आपके पास में 18,000 अपॉन 45 इंटू आपको आय ज्ञात करनी है, तो 100% मान लो भी। अब यहां से 18 9 2 18 9 5 45 5 ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2000 इंटू 20 बराबर में ये आ जाएगा आपके पास में 2 2 4, तो यहां से आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा अभी। उनकी आय कितनी है, 40,000 है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संग्रहालयों का संग्रह किया गया है,
तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये एतु तोक से हो जाएगा भाई, एतु तोक से 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है भी प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले 46, 55, 78, 87, 110, 119। तो उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रोसेस चल रही है भी इसके अंदर, तो सबसे पहले अंतर निकाल लो। इसमें +9 कर रहा है भी, इसमें +23 कर रहा है, इसमें +9 कर रहा है, +23 कर रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे +9 करेगा और फिर 23 प्लस करेगा भी, 23 प्लस करेगा तो 9 और 3 12, 2 3 और 1 4, और ये हो जाए आपके पास में 1। तो यहाँ पे 142 आ जाएगा भी, 142 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले +9 +23 +9 +23, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है, ये आपका क्वेश्चन है, यदि पहला अक्षर स्वर है तो पहला स्वर नहीं है भी, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो ये भी स्वर नहीं है भी, यदि दूसरा और तीसरा शब्द, यदि दूसरा और तीसरा अक्षर स्वर है, दूसरा और तीसरा अक्षर स्वर है तो उसके कुटों का आपस में बदला जाना चाहिए। दूसरा और तीसरा अक्षर स्वर है तो उनके कोड है वो आपस में, कोड आपस में, कोटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहां से आपके पास में 3 नंबर है, यदि दूसरा और अंतिम स्वर है, दूसरा और अंतिम स्वर है भी बिल्कुल है, तो उनके कोटों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा, एस को क्या लिखेगा, @ लिखेगा भी, और उसके बाद में यू को क्या लिखेगा भी, यू को क्या लिखेगा, तो ये आपके पास में 7 लिख दीजिएगा भी, और अम को क्या लिखेगा भी, 4 लिखेगा, और टी को क्या लिखेगा, स्टार लिखेगा, और यू को यानी ई को क्या लिखेगा, तो ई को लिखेगा 2। तो ये प्रोसेस रहेगी भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ड्राइव का कोड क्या है। सबसे पहले देखो जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है क्या, तो ड्राइव आपका यहाँ पे भी है और ड्राइव आपका यहाँ पे भी है, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है भी। देख लो भी कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, ZI, और यहाँ पे भी ZI, तो इसका मतलब ड्राइव का जो कोड होगा वो ZI होगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी जिस प्रकार से NKRO और VX, तो यहाँ पे सबसे पहले +4 किया भी, 14 और 4 18, 18 और 4 22, और फिर ये 11 और 4 15, और 15 और 6 15, और यहाँ पे 24 आ रहा है ना ये, तो 15 के अंदर कितना प्लस कर दें, 9 प्लस कर दें, तो 9 प्लस किया भी इसने। अब यहाँ पे देखो +9 किस में कर रहा है ये, तो के 11 पे आता है, 11 और 9 20 होना चाहिए, ये नहीं होगा, 11 और 9 20 ये भी नहीं होगा भी, 11 और 9 20 और 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे भी, तो 12 और 9 है वो, ये लो भी L12 पे आता है, और 9 जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 18 होगा, जो कि ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन ही एक बचा है भी आपके पास में, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत है वो कितनी है, 259 है। मैंने एक पेन की कीमत मान ली P है, ठीक है, तो 6 पेन है तो 6 P हो जाएगी, प्लस में 5 पेंसिल है तो 5 PC हो जाएगा। कीमत कितनी दे रखी है, 259। अब आगे इसने बोला भी एक पेन की कीमत में 9 रुपए की कमी कर दी जाती है, पेंसिल की कीमत में 4 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है। अब पेन में 9 रुपए की कमी कर दे तो P - 9, और उसके बाद में पेंसिल में 4 की वृद्धि कर दी तो PC प्लस में 4, और आगे ये बोल रहा है भी 19 पेन और 2 पेंसिल का कीमत है वो कितनी हो जाती है, 90 रुपये हो जाती है। तो यह आ जाएगा आपके पास 19P
और माइनस में 19 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 19 को 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 171 आ जाएगा अभी। तो ये आ जाएगा आपके पास में 171 प्लस में 2 पेंसिल प्लस में 8 बराबर में आपके पास में ये 90 आ जाएगा अभी। अब यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा 19p प्लस में 2pc बराबर में 171 में से 8 जाएगा तो 163 बचेगा अभी, और 163 है वो बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में 163, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 253 हो जाएगा अभी, 253 हो जाएगा। अब इस समीकरण को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दो से, और इस समीकरण को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पी सी बराबर हो जाएगा मेरे पास में। तो ये मान क्या आ जाएगा, 12p प्लस में 5 2 10 पेंसिल बराबर में 18, 10 और 11, और ये आ जाएगा 518। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 95 p प्लस में 10 pc बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 या 15, 1 और 25 और 253 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1262 आएगा अभी, 1262 नहीं 65 आएगा। अब इसको घटा दो, भी घटाओगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो इसके अंदर ये तो कैंसिल हो गया, इसमें 95 में से 12 जाएगा तो 83p बचेगा भाई, 83p माइनस का बराबर में ये भी आपका माइनस का 747 आ जाएगा। तो यहाँ पे p का मान यानी पेन का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 747/83 आ जाएगा अभी। तो ये आपके पास में मान आ जाएगा कितना, 9। एक पेन का मूल्य 9 रुपये है। ये पेन का मूल्य वो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो अभी, मैं पहले वाले समीकरण इसमें रख रहा हूँ अभी। तो ये आ जाएगा आपके पास में 54 प्लस में 5 pc बराबर में 259। तो 5 pc बराबर में कितना आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये आपके पास में कितना बचेगा, 54 और 4 कितने होते हैं भी 59। तो ये आपके पास में 104 बचेगा ना, 104 बचेगा। ये आपके पास में कितना मान बचेगा अभी, 5 जाएगा, ये इधर 5, 54 इधर माइनस का तो 205 बचेगा अभी, कितना आएगा 205। तो पेंसिल का जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5 41 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में इसने पूछा क्या है, तो इसने पूछा है भी 13 पेन। तो एक पेन का जो मूल्य है वो 9 रुपये है, तो 13 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 13 निमा 117। उसके बाद में 2 पेंसिल की कीमत बतानी है, 2 पेंसिल 41 × 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 82। तो इसको जोड़ोगे तो आपके पास 9 और 1 199 आएगा। कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर है ना, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे 24 है, 24 और 54 के अंतर का, 24 और 54 के अंतर का भाग है वो 24 में लगा दूं, तो इसके अंदर है वो आपके पास है मान क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा 24/30, 24/30। दूसरी कंडीशन में ये बन जाएगा कितना बनेगा अभी, 17/36, 28/32 और 16/41। सबसे छोटी संख्या यही है अभी, सबसे बड़ी बतानी है आपको। तो इसमें भाग दोगे तो ये आपकी यानी 28 और 60 है ना, 28/60 ये आपकी सबसे बड़ी है अभी। तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर होगा अभी, और इसने मान रखा है 1 नंबर। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी उनका वेतन एक का
वेतन का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3, 10 और 8। तो यहां से आपके पास में ये प्रत्येक संख्या को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं अभी। तो ये 100%, ये भी 100 और ये भी 100। अब 10% की वृद्धि करता है, 10%, 300 का 10% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये जो 10% की वृद्धि करता है तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। 330 यहाँ पे प्लस करा है 10%। उसके बाद में 61%, तो 1000 का 61% 710 होता है। 710 और 1000 कितना हो जाएगा, 1610 हो जाएगा अभी। उसके बाद में 20% की छूट करता है तो 20 से 20 160, तो ये आ जाएगा आपके पास 960। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 0, 0 और 0। तो ये आ जाएगा 33 अनुपात 161 अनुपात 96। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाले 40% वार्षिक ब्याज दर से ये 2,40,000 पर एक वर्ष का अर्जित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो भी 40% है, 40% को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूं। यहां पे त्रैमासिक दे रखा है, त्रैमासिक का मतलब हो गया भी दर का चौथाई, दर का चौथाई और समय को 4 गुना। तो दर कितनी हो जाएगी आपके पास में, 10% आ जाएगी, 10% आ जाएगी। तो यहां से आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में 2 लाख और ये 40,000 इंटू 110 अपॉन में 100 इंटू समय 4 वर्ष अभी 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। तो ये 20 से 20 कैंसिल, 20 से ये 2 कैंसिल। उसके बाद में ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल और ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल। तो ये आपके पास में 24 इंटू 11 11 या 121 और 11 13 31 और इंटू 11। तो यहाँ से आपके पास में ये मान कितना बनेगा अभी, आपस में मल्टीप्लाई करवाओ इसका। तो यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा 351 9 और 384। ये आपके पास में मिश्र धन आ गया। अभी मूलधन ज्ञात करना है आपको, तो ब्याज बताना है कितना होगा। तो ये आप 2,40,000 माइनस कर दो, इसमें माइनस कर दो 2,40,000। तो ये मान आपके पास में कितना आएगा, तो यहां से आपके पास में 2,40,000 है, तो इसको माइनस करना है ना आपको। अब इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा 1,11,384। ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अभी CI आ गया। आपको पता है भाई 3,51,384 है, ये आपका मिश्र धन आया था अभी। ये आपका क्या है, मिश्र धन है, और ये आपका मूलधन है अभी। तो यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया है पर्सनवाची संख्या के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहली बात तो ये है भी जी आता है 7 पे, 7 और 1 8 9 10 और 11, 11 पे आपका क्या आ जाएगा अभी, ठीक है। तो +1 किया। उसके बाद में वो आता है आपका 15 पे, तो 15 16 17 18 19 पे आपका ऐसा आ जाएगा, +1 कर रहा है। 17 18 +1 कर रहा है, तो टी आपका 20 पे आता है, 20 और 1 21। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये प्रत्येक के अंदर +1 कर रहा है। तो यहाँ पे 35 से -3 कर दिया अभी 32, -3 कर दिया 29, -3 कर दिया 26, -3 किया 23। तो संख्या में -3 कर रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा अभी,
1687 के अंदर किया गया था अभी। 1687 के अंदर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग 655 दे रखा है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा अभी? औसत है ये तो इसका योग 154 हो जाएगा। तीसरी संख्या आपके पास में 129 है, तो इसमें 129 ऐड कर दें, यानी 2 संख्याओं का कुल योग 154 है, तीसरी संख्या का योग है वो इसमें जोड़ दें, तीसरी संख्या 129 है, इसमें जोड़ दें तो ये मान कितना बनेगा? ये मान बन जाएगा 9 और 4 13 और 5 7 और 1 8। उसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास में 283 आ गया अभी। अब 655 में से 283 है वो आप माइनस कर दो, तो ये आपके पास में 2 और 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना? तो ये बचेगा 7 और यहाँ पे आपके पास में है कितना बचेगा अभी? 6, ये 5 5 3 372 और औसत याद करना है तो 372 ये योग है, औसत याद करना है 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकम 2 और बच गया कितना भी? 17 और फिर ये आ जाएगा आपके पास में 2 8 16 और 2 6 12 186 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर रहा है भाई? मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश है वो चौथे स्थान पर रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क है वो चौथे स्थान पर रहा है अभी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें चिन्ह को चेंज करना है, जैसे 405 है, 405 डिवाइड को मल्टीप्लाई में 2 और माइनस में 369 डिवाइड बाई 9 प्लस में 32 बराबर बताना क्या आएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास में 810 माइनस में और 9 चौका 36 9 कम 9 और प्लस में आपके पास में 32, तो ये आ जाएगा आपके पास में 810 और माइनस का आपके पास में बचेगा कितना भी? तो ये माइनस का 9 बच जाएगा भी आपके पास में, तो ये हो जाएगा कितना? 9 इसमें से जाएगा तो आपके पास में 801 आ जाएगा। कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी ये 7 कैंडिडेट है, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी, तो ये लीजिएगा 7 सीट बना लो, सभी का मुख सेंटर की ओर है। अब इसने बोला भी आई के बाईं ओर से गिनती करने पर आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं भी। आई और के बाईं ओर से गिनती करने पर आई के बाईं ओर से, आई को मैं यहाँ पर रख दूँ, बाईं ओर से गिनती करें पहला दूसरा और तीसरा। इसने बोला भी एच के बीच, आई और एच के बीच में 3 कैंडिडेट है, तो 1 2 3 एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी जी है ना, जी के दाईं ओर से गिनती करने पर ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं भी, तो जी के दाईं ओर से गिनती करने पर 1 2 और 3 ए आपका यहाँ पे आ जाएगा भी, ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी है ना, वो ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है भी, तो सी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, फिर ए का दायां पड़ोसी ऊपर वाला होगा, तो इसका मतलब मैं जी को यहाँ पे बिठा दूँ, जी को यहाँ पे बिठा दूँ, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 कैंडिडेट आ गए सी और जी और ए के बीच में। और फिर इसने बोला भी सी है ना, वो ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठी है, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी बी है ना, वो जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है, बी है वो जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है, तो एच का निकटतम पड़ोसी कैसे आ सकता है भी? आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 एच आपका यहाँ पे कैसे आएगा भी? आई के बाईं ओर से गिनती करने पर, अच्छा इधर से गिनती करने 1 2 3, आई आपका एच यहाँ पे आएगा भी। अब इसके अंदर जी को आप एक ही जगह बिठा दो भी, यहाँ पे जी को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा तो 1 2 और 3
ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए और जी के बीच में 3 कैंडिडेट आ गए। आगे इसने बोला था बी जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी है, तो इसका मतलब बी आपका यहाँ पे आएगा। इसने बोला भी सी है ना वो ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, भी सी है वो ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो आपका सी यहाँ पे आ जाएगा भी। अब बच गया एक कौन सा, डी, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो डी का बाएं ये होगा पहला, और दूसरा कौन है, भी बी है। राइट आंसर होगा कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। डी आता है आपका 4 पे 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 पे आपका पी आ जाएगा भी, +3 किया है। और 11 और 3 14, तो 20 और 3 20 और 3 23, 23 पे आपका डब्लू आ जाएगा। और उसके बाद में 26 में से कितना जोड़ेंगे, 33 आ जाए, तो इसने 7 जोड़ दिया, +7 किया है। उसके बाद में +7, फिर +7, फिर +7, अब +7 करेगा तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 7 14, और 57 54 आ गया, पी डब्ल्यू 54 आएगा अभी। तो इसका मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी भारत ने स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण की नीति अपनाई। 1980 के दशक तक आईएसआई के नेतृत्व वाली कार्यनीति के समक्ष निम्नलिखित में से क्या सामान्य बाधा थी, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी विषम अंक के अंदर है वो आपको 1 जोड़ना है भी, और सम में आपको 2 घटाना है। तो यहां से आपके पास में विषम में आप 1 जोड़ोगे, तो 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4, और ये हो जाएगा आपके पास में 8, और यहाँ से 2 माइनस करोगे 4 और 0, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, और 8 है वो आपका चला जाएगा, और इसमें से 2 माइनस करोगे 6, और 4 में से 2 माइनस करोगे 2। अब इसने बोला भी इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग ज्ञात करना है भी। 8 + 0 बराबर में 8 ही आएगा, कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ से आपके पास में आ जाएगा भी 89, डिवाइड का अर्थ है -49 डिवाइड बाई 89, और उसके बाद में मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस में 9 × 2। तो यहाँ से आपके पास में ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा अभी, ये आपका कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये भाग चला जाएगा आपका, तो ये 56 बार डिवाइड हो जाएगा अभी। तो 89 माइनस में 56 प्लस में आपके पास में 18 आ जाएगा, तो कितना बचेगा अभी, ये आपके पास में 3 और 2 8 में से 5 का 3 प्लस में 18, तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, और 3 4 और 1 5, 51 आएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक बहुभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल है उसके बाह्य कोणों के योगफल से 100% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात, अंतःकोण की माप x डिग्री है तो x का मान ज्ञात करो भी। देखो भी आपको पता है भी बहुभुज के बाह्य कोण का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 होता है भी। 100% अधिक आते हैं, इसका मतलब ये दुगुना है भी, तो आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा भी। यही है भी 100% अधिक है भी, अंतःकोणों का जो योग है ना वो बाह्य कोणों के योग से 100% अधिक है। 100% का अधिक का मतलब हो गया भी डबल, दुगुना होना। तो यहाँ पे आपके पास में अंतःकोणों का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है अंतःकोणों को, तो n-2 × 180 डिग्री बराबर में 720, तो 0 से 0 कट हो जाएगा आपके पास में। n-2 बराबर 18 चौके 72 4, तो n का वैल्यू आपके पास में 6 आ गया, यानी यहाँ पे जो संख्याएं हैं बहुभुज की वो 6 आ गई। अब आपको ज्ञात करना है अंतःकोण की माप। आपको पता है भी अंतःकोण प्लस में बाह्य कोण का योग है वो 180 डिग्री होता है, तो यहां से आपके पास में 360/6 बराबर में
ये कितना हो जाएगा अभी 60 हो जाएगा। 60 डिग्री है, ये आपका बाह्य कोण है अभी, ये आपका बाह्य कोण है। अंतः कोण कितना हो जाएगा ये इसका, तो अंतः कोण है वो 180 में से आप माइनस कर दो 60 बराबर में 120 डिग्री। कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी m डिवाइड का अर्थ क्या होता है, m डिवाइड का अर्थ है पिता, m पिता है n का, और माइनस का अर्थ है भाई, n भाई है o का, प्लस का अर्थ है बहन, p मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, q तो q के m क्या लगती है भी, q के m है वो क्या लगती है ये आपको बताना है। m पिता है n का, और n भाई है o का, n है वो भाई है o का, और o बहन है p की, और p पत्नी है q की, p है वो पत्नी है q की। तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं ना भी, यहां से अपन बात करें तो पत्नी की माता, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता हो जाएगा अभी, ये पत्नी है, पत्नी कौन है p का पिता कौन है m, तो पत्नी का पिता यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया है भी इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, सिंधु गंगा का मैदान जाना जाता है। सिंधु गंगा का मैदान यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया है भी मनजीत ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक से 2,20,000 रुपये की राशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद में दर से 2 वर्ष 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे क्या है भी 2,20,000 की राशि है वो उधार ली गई 4% दर पे और 2% 2 वर्ष के लिए। तो 20 से 20 कैंसिल कर दो, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2200, 4 2 8, 17,700 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर है वो आपको बहुलक ज्ञात करना है भी। बहुलक क्या होता है भी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका बहुलक होता है भी। अब इसमें देख लो भी 2 कितनी बार आ रहा है, तो यहां पे आपके पास में 2 1 2 3 ही बार आ रहा है भी, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 4 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 3 बार भी 4 आ रहा है। इसका मतलब 6 कितनी बार आ रहा है, तो 1, ये 6 आपका 1 ही बार आ रहा है अभी। और 9 कितनी बार आ रहा है, तो 1, उसके बाद में 2 3 और 4, तो 9 की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक स्थापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया, तो वो आपका भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा भी, एसबीआई के द्वारा है वो एक चैनल लॉन्च किया गया, नहीं रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा भी, सॉरी आरबीआई के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है भी, एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे देखो भी विंडोज 11 डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट उपयोगकर्ता को कई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा देता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये टास्क व्यू देता है भी। कौन देता है, टास्क व्यू देता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसको सरल करना है आपको, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो भी, 8 आएगा, और ये 8 नहीं 16 आएगा भी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा। 8 2 16, 2 2 4 प्लस में 4 प्लस में
1 प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में 4 और माइनस में ये 16 आ जाएगा अभी। अब यहाँ पे आपके पास में बचेगा कितना, 4 4 8 और 4 12 13, तो माइनस का 3/16 बचेगा भाई, माइनस का 3/16। तो यहाँ पे आपके पास में मान आ जाएगा ये, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है बी वी का कोड क्या होगा। तो वी का कोड जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल वी यहाँ पे भी है आपका और यहाँ पे भी है। अब देख लो भी कौन सा कॉमन आ रहा है, तो 6 है और इसमें भी 6 है, तो इसका मतलब वी का जो कोड होगा वो 6 होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें बोला गया है भी एक यहाँ पे 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघाल करके एक शंकु बनाया जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको पता है भी एक गोले को पिघाल करके शंकु बनाया जाता है, तो इसका मतलब शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा। अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर होगा, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है। अब यहां पे देखो भी 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा भी, और ये आपका आर स्क्वायर है, यानी इसने क्या बोला, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो गोले की त्रिज्या के बराबर होती है आर स्क्वायर, और यहां पे आर की क्यूब है, तो इसका मतलब आपका एक आर बचेगा, यहां पे एक आर बचेगा, तो यहां पे 4 × 53, आर का मान 53 है, बराबर में आपके पास में यहाँ पे एच बचा है, तो 4 4 × 12 और 4 × 5 = 20 और 1 21, तो ये कितना हो जाएगा भी आपके पास में मान आ जाएगा एच का 212, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको देखो भी ये संख्याएं दे रखी है, जैसे संख्याओं का अनुपात दे रखा है। मैंने मान लिया भी वो संख्याएं 1 15 और 7 है, तो हमारे अनुसार उसका एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, तो 105 आ रहा है भी, तीनों का एलसीएम 105 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है भी 4830 आ रहा है। और इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर एचसीएफ तो इसका 1 आ रहा है भी 1 15 और 7 का एचसीएफ है आपके पास में 1 आ रहा है। अब 105 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4830 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4830/105, तो इसको काट दो भी, तो काटोगे तो मान आपके पास में कितनी बार चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा, इसके अंदर है वो 105 का भाग देना है भी, आपको 105 का भाग देना है, तो ये मान 46 तक आ जाएगा। 1 का मान 46 आ गया, आपके पास में एचसीएफ का मान कितना है, 1 है, तो बराबर में एचसीएफ आपके पास में 46, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे इसने मान दिया है ये, और इसके बराबर, यानी इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है a + b + c, और उसके बाद में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, और माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में माइनस ab प्लस में bc प्लस में ca, ये मान होता है इसका। तो आपको यहां पे ab + bc + ca का मान याद करना पड़ेगा भी। अब तीनों का योगफल दे रखा आपको x + y प्लस में z, इनका योगफल है वो आपको 12 दे रखा है, दोनों और स्क्वायर कर दो भी, दोनों और स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, और प्लस में आपके पास में 2ab प्लस में bc प्लस में ca, और बराबर में आपके पास में 144, दोनों स्क्वायर कर दिया मैंने। इसका मान कितना दे रखा है इसने, 20 दे रखा है भी, और प्लस में आपके पास में 2, और ये आपको मान याद करना है भी, ab प्लस में bc प्लस में ca बराबर में 144, तो ये इधर जाएगा 20, तो ये माइनस का हो जाएगा भी, तो 144 में से 20 बाहर निकालोगे तो ये कितना बचेगा भी, तो 144 में से 20 बाहर निकालोगे तो 64 बचेगा, 64 बचेगा क्या, 124 बचेगा, सॉरी। तो ये आपके पास में, या फिर ab प्लस में bc प्लस में ca बराबर में 124/2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 62।
62 आ गया भी इसका मान रख दो इसके अंदर। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 12 है, ठीक है। a का स्क्वायर वर्गों का गुणनफल कितना है 20 है, तो ये लो भी 20, और माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है, तो ये 62 है। तो यहां पे मान कितना बनेगा, तो ये आपके पास है माइनस का 42 और इंटू 12, 12 दूनी 24, 2 और 12 चौके 48, 48 और 2 50, तो 500 माइनस का 504 आएगा अभी, माइनस का 504। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आगे इसने बोला है भी एक नाव को धारा के प्रतिकूल 40.6 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 27 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात है वो 8:7 है। तो नाव को धारा के प्रतिकूल 77.7 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 52.5 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कुल कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। यहां से अपन प्रतिकूल देख लेते हैं कितना समय निकल के आता है, चाल क्या निकल के आती है इसकी। तो 40.6 किलोमीटर की दूरी है वो 27 मिनट है, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे, 27/60 है, तो 60 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूं भी, तो बराबर में आपके पास में ये जो मान बन के आएगा वो कितना आ जाएगा भाई आपके पास में 812/9, ये किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। यानी नाव की जो चाल है ना वो धारा के प्रतिकूल कितनी है, तो 812/9, 812/9 किलोमीटर पर घंटा है। अब इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8:7 दे रखा है, 8:7 दे रखा है। यानी धारा के स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात वो ये दे रखा है। अब हमारे अनुसार है वो प्रतिकूल, हमारे अनुसार मैंने मान लिया भी स्थिर जल में नाव की चाल 8 है और धारा की जो चाल है वो 7 है। तो यहां पे प्रतिकूल है वो चाल कितनी हो जाएगी, तो प्रतिकूल चाल हो जाएगी 8 माइनस में 7 बराबर में 1 किलोमीटर पर घंटा। और अनुकूल कितनी हो जाएगी, अनुकूल है वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 8 प्लस में 7 बराबर में 15 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको पता है भी ये आपके पास में प्रतिकूल का मान है, ये आपके पास में प्रतिकूल का मान तो दे रखा है इसने, यानी एक का जो मान है वो 812/9 दे रखा है। ये तो प्रतिकूल का तो मान आपको दे रखा है, और अनुकूल का ज्ञात करना है तो 15 का मान ज्ञात करना है, एक का मान ये है तो 15 का मान ज्ञात करना है, तो 812/9 इंटू ये आ जाएगा 15। तो यहां से इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। अब देखो भी आपको प्रतिकूल तो जाना है 77.7 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास में 77.7, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 812/9 है, तो वो आपका 9 ऊपर चला जाएगा भी। तो इसका जो मान आएगा आपके पास में 0.86 आएगा भी, 0.86 घंटे आएगा भी। उसके बाद में अनुकूल में आपको जाना है कितना 52.5 किलोमीटर, चाल कितनी है तो 812 इंटू 15 अपॉन में 9 है, तो वो 9 आपका ऊपर चला जाएगा भी। तो इसमें भाग दोगे आपके पास में, तो आपके पास में आ जाए 0.038 घंटे आ जाएगा। अब आपको कुल समय पूछा है भी, कुल समय पूछा है, दोनों का योग कर दो, दोनों का योग करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 0.86 और ये आपके पास में 0.038 बराबर में ये लगभग में 0.8987 के करीब आएगा भी। तो अपन ये 0.9 लिख सकते हैं या 0.90 लिख सकते हैं, तो राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर, भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वक्र रेखीय शिखर, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो ये आपके पास में एक ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक प्रतीक का, संख्या के बाद में डबल प्रतीक आना चाहिए, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या के बाद में डबल प्रतीक एक ग्रुप आपका ये बन गया, और संख्या के बाद में डबल प्रतीक तो आपके पास में ऐसे 2 ही ग्रुप बनेंगे भी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
इसमें आपको बताना है भी दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? तो ये आपका शक वंश से संबंधित था भाई। किससे था भाई? शक से संबंधित था। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, एक टावर से 30 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति टावर के शीर्ष से 30 डिग्री के उन्नयन कोण का अवलोकन करता है भी। ये एक टावर है, इससे 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है भी। यहाँ पे ये 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है और इसके शीर्ष से 30 डिग्री के एंगल से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है भी। अब आपको इसकी दूरी याद करनी, टावर की ऊंचाई याद करनी है भी। तो tan 30 डिग्री बराबर में आधार, ये लंब बटा आधार, लंब बटे आधार कितना 30 है। तो यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में x बटा 30। तो ये आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 30/√3। ऊपर नीचे है वो आप √3 से मल्टीप्लाई करवा दो भी। √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे 3 बन गया। 3 से ये 30 है वो 10 बार कैंसिल हो जाएगा भी। तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें जिस प्रकार से इसने लिखा है भी, JKL को क्या लिख रहा है? ये KMO लिख रहा है भी। तो यहां से आपके पास में क्या कर रहा है? ये +1 कर दिया, इसमें 11 और 2 और फिर इसमें 3 प्लस कर दिया भी। तो यहाँ पे +1 करेगा तो ये आपके पास में y, +2 करेगा तो आपके पास में ये आ जाएगा A, और फिर +3 करेगा तो आपके पास में C आ जाएगा भी। तो YAC आ जाएगा, YAC यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना मुख्य भूमिका निभाती है? तो वो आपकी इंदिरा गांधी निभाती है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी ऋतुराज बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है भी। तो दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 11 और 1 12, 1 किलोमीटर चलता है। अब बिंदु P पर रुक जाता है, ये बिंदु P है और बिंदु P पर रुक जाता है और बिंदु A से उसने स्टार्ट किया था भी। अब बिंदु A पर वापस पहुंचना है तो उसे इस दिशा में जाना पड़ेगा भी। और ये दिशा कौन सी है? तो आपको पता है ये दिशा आपकी पश्चिम है भी। ये दिशा आपकी कौन सी है? पश्चिम है। और यहां तक कि आपका ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी आपकी कितनी बची? 3 किलोमीटर बची, क्योंकि टोटल 12 है, तो आपको 3 किलोमीटर पश्चिम में जाना पड़ेगा भी। 3 किलोमीटर है वो पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने फरवरी 2025 में प्रक्षेपित तथा इसरो और नासा द्वारा सह विकसित निसार उपग्रह किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, सम के अंदर आपको 1 जोड़ना है और विषम के अंदर आपको 1 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 2 5 3 और 6 7 और 9। अब आपको बताना भी इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से पहला और दाईं ओर से पहला अंक का योग कितना हो जाएगा? तो 8 प्लस में 9 बराबर में 17, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी सीपीयू की निम्न में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा है? तो वो क्लॉक स्पीड से अपन पहचान सकते हैं उसको। क्लॉक स्पीड से यह निर्धारित कर सकते हैं कि वो प्रति सेकंड है वो कितने इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस कर सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट हल करोगे, 9 एकम 9 9 3 27, तो ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, इसका मान पूरे का 3 आएगा भी। उसके बाद में जैसे ही छोटा ब्रैकेट हल करेंगे तो बाहर आपके पास में क्या है भी? ये 63 माइनस में 3
तो ये आपके पास में प्रोसेस कितना बचेगा, आपके पास में 60 बचेगा भी, ये 60 आ जाएगा। जब मजला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर क्या 6 है, वो भी भाग के अंदर है, तो 6 कम 6 6 दाएं 60, तो ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। 7 और 10 17, तो ये आपके पास में 49 प्लस में 17 आ जाएगा भाई, 49 प्लस में 17, तो ये 16 4 5 और 6 66 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टारगेट हब एप्लीकेशन का अगर कोई बंदा सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है, वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र आपको 99 रुपीज़ के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9886693449 के ऊपर। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। अब चलो भी ये क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बर्तन में तब तक जल डाला जाता है जब तक कि इसका 3/4 भाग जल से भर न जाए, तो बर्तन में जल का आयतन कितना है ये आपको बताना है। तो देखो भी शंकु का आयतन ज्ञात कर लो पहले। शंकु का आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर चौथाई, ठीक है। पाई का मान आपको रखना नहीं है क्योंकि पाई तो यहां पे ऑप्शन में दे ही रखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/3 पाई, r का मान कितना है 6 है, इंटू 6 और इंटू आपके पास में कितना है ऊंचाई 20 है भी। ये तो शंकु का आयतन आ गया। अब आपको तो क्या है 3/4 भाग भरना है, तो ये तो पूरा आयतन है, तो इसका 3/4 तो ज्ञात करना है, तो 3/4 ज्ञात कर दो। 4 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा भी, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा भी, तो ये 6 6 36 और 36 5 कितने होते हैं, तो 180। तो ये आपके पास में मान आएगा 180 पाई, कितना आएगा भी 180 पाई। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो आपको बहुलक ज्ञात करना है भी। बहुलक ज्ञात कर ये बहुलक दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है भी। इसका बहुलक कितना दे रखा है 164 दे रखा है, तो बहुलक का वर्ग कौन सा आ जाएगा, बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो ये आपके पास में यहां पे आएगा भी, ये आपका क्या है बहुलक वर्ग हो जाएगा भी, ये आपका क्या है बहुलक वर्ग है। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, तो L प्लस में F0 माइनस में F1 अपॉन में ये हो जाएगा 2F0 माइनस में F1 माइनस में F2 इंटू आपके पास में H। अब यहां पे F0 कितना है, F0 आपके पास में 37 है, F1 आपके पास में कितना है 26 है, F2 आपके पास में कितना है Z है, और सॉरी X है, कितना है भी F2 कितना है आपके पास में X। और उसके बाद में ये हो जाएगा L कितना आपके पास में, तो L का मान 160 है, और H का मान ये आपके पास में 5 है, अभी मान रख दो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 160 पहले 165 आएगा अभी, बराबर में 160 प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में 37 माइनस में 26 अपॉन में 37 2 74 माइनस में 26 माइनस में आपके पास में ये आ जाएगा x, और इंटू आपके पास में 5, ये 160 इधर जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो मान आएगा 1, तो इस पूरे का मान 1 आ गया, तो ये आपके पास में मान कितना हो जाएगा 37 में अगर आप 26 बाहर निकाल दो तो आपके पास में 11 बचेगा भी, 11 बराबर में 74 में से 26 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भी, तो ये हो जाएगा 14 में 6 18, 18 माइनस में x, यही है नहीं 48 माइनस में x। अब x को मैं इधर ले आऊं, 11 को मैं इधर लेके चला जाऊं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 माइनस में 11, तो ये आपके पास में आ जाएगा 37। x का मान कितना आ जाएगा भी 37 आ जाएगा।
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी एक तैराक धारा की दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा, धारा की दिशा में क्या होता है x प्लस वाई की, और धारा के विपरीत दिशा यानी x माइनस वाई का मान दे दिया। चाल कितनी है 26 किलोमीटर पर घंटे। तो आपको स्थिर जल में चाल की ज्ञात करनी है, तो जोड़ करके आधा कर दो तो आपके पास में नाव की चाल आ जाएगी या फिर तैराक की चाल आ जाएगी, और घटा करके आधा करोगे तो धारा की चाल आ जाएगी भी। तो ये आपके पास में आ जाएगी 40 प्लस में 26/2। तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा आपके पास में 6 और 6/2 बराबर में 33 किलोमीटर पर घंटा। तो 33 किलोमीटर पर घंटा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन सीवर पर हिमसंकलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये माना उत्तराखंड हो जाएगा अभी। माना उत्तराखंड हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, के का 25% 10 के 1800 से 10 कम है, तो के का मान क्या है। तो के का 25% 25/100 बराबर हो जाएगा 10 का 1800%, 1800/100, और क्या है 1800% से 10 कम है, तो इसका मतलब इसको 10 कम कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा अभी। तो ये आ जाएगा आपके पास में k/4 बराबर में 20 से 20 कैंसिल कर दो, 180 में से 10 जाएगा तो 170 बचेगा। तो k का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 0, और 17 चौके 68, तो ये आ जाएगा आपके पास 680। k का मान कितना आ जाएगा अभी 680, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया है भी 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रादेशिक जल और ईज। ये 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विमान प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एक नई तकनीक का अनावरण किया। यह तकनीक, इस तकनीक का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी कौन सा लॉजिक यहाँ पे लागू हो रहा है। SW ये हो जाएगा NR, और उसके बाद में IM। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये -5 कर दिया, 19 में से 5 गया 14, और -5 कर दिया 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे -5 कर दिया, और यहाँ पे आपके पास में -5 कर दिया, 18 में से 5 गया 13, और सभी में क्या कर रहा है, ये -5 कर रहा है। तो यहाँ पे x 24 पे आता है भी, तो इसके अंदर है वो अपन x 24 पे आता है, 24 में से 5 जाएगा तो 19 बच गया, ठीक है। G 7 पे आता है, 7 में से 5 जाएगा तो आपके पास में 2 बचेगा भी, और E 5 पे Z बचेगा, T 5 पे 25 पे आता है, 20 पे आता है 15 बचेगा भी। तो इसमें पहला ऑप्शन उठाते हैं भी, पहले ऑप्शन के अंदर क्या है, पहला ऑप्शन है आपका YCTX और OS। तो यहां से सबसे पहले क्या कर रहा है, ये -5 कर रहा है, यहां पे -5 कर रहा है, -5 किया और -5 किया, तो इसमें सभी में -5 कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ना भी 12,321 रूट के अंदर है, अपॉन में ये 1369, ये भी रूट के अंदर है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया अभी आपका। अब 12,321 है, ये किसके रूप में 12 आएगा भाई, ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा 111 का, 111 का, और 1369 है, ये 37 का स्क्वायर होता है भी। तो भाग दोगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से 3 तो समान और एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं भी। पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। तो ई 5 पे आता है, एल 12 पे आता है भी। तो आपको पता है भी 5 और 7 12 होते हैं भी, तो 7 प्लस कर दिया भी, और उसके बाद में -1 कर दिया इसमें। एल आता है 12 पे, 12 और 7 19, और यहाँ पे इसने -1 कर दिया 21। यू आता है 21 पे, और 21 और 7 कितने हो जाएंगे भी 28 प्लस 7 कर दिया भी 28 पे बी आ गया वापस, और यहाँ पे -1 कर दिया। तो तीनों के अंदर सेम लॉजिक है भी, तीनों के अंदर है वो सेम लॉजिक है। अलग कौन सा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपको बताना है भी स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व का मानचित्रण करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्रोन सर्वेक्षण। ड्रोन सर्वेक्षण यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा ड्रोन सर्वेक्षण हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी किसी वस्तु को 6833 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1447 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 45% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए, ये आपको बताना है। देखो भाई यहाँ पे 6833 बेचने पर सेलिंग प्राइस है भी है आपका, और ये बोलता है भी 1447 में बेचने पर हुई हानि, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर है। तो मैंने मान लिया भी हानि 1 है, हानि है वो लॉस 1 का हुआ, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी आपको 1 का हुआ। तो यहां पे आपके पास में टोटल दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो दोनों के बीच में +1 और ये -1, तो इसका मतलब 2 का अंतर है। और यहां पे उनके ये विक्रय मूल्य के बीच में अंतर कितने का है, विक्रय मूल्य के बीच में अंतर है 5386 का। तो 2 का जो मूल्य, 2 का जो मान है वो 5386 है, तो 1 का जो मान है वो कितना आ जाएगा अभी 2693। आपको पता है भी ये क्या है आपका लाभ है भी, ये आपका लाभ है। तो लाभ अगर आप विक्रय मूल्य से घटा दोगे तो क्रय मूल्य आपके पास में आ जाएगा। तो 2693 अगर मैं यहां से घटा दूं तो मेरे पास में मान कितना आएगा भी, ये 4140। ये क्या है भी, ये इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है। अब ये बोलता है भी 45% का लाभ कमाना है आपको, 45% का लाभ कमाना। 45% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 9/20 होगा, 9/20। तो 20 रुपये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आपको दे रखा कितना 4140/20, और 9 का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा भाई 29 में बेचेगा। तो ये लो भी 29, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 7 14, 207। तो आप 207 का 207 इंटू 29 मान कितना आ जाएगा, ये 6003। इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी ए किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, बी इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भी। ए है वो 14 दिन में कार्य करता है भी, ठीक है, और बी है वो 10 दिन में कार्य करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में 70, 14 5 70, 10 7 70। तो यहाँ पे दोनों मिलकर के ए प्लस बी दोनों मिलकर के 2 दिनों में कार्य कितना कर देंगे, तो 12 कार्य कर देंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 2 10, और ये हो जाएगा 12 5 60। अब कार्य कौन करेगा, जिसने शुरू किया था वही कार्य करेगा यानी बी ने। तो ये आपके पास में 11 दिनों के अंदर है वो 67 कार्य हो गए भी। अब आपको करना कितना है, तो आपको करवाना है 3 कार्य। करेगा कितना, ए कर रहा है भी तो 5 करेगा, तो 11 सही 3/5, 11 सही 3/5 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी 4 संख्याओं का औसत है वो कितना 40 है, उनमें से 3 संख्याएं आपको दे रखी है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो भी, 4 चौके 16 160 आ जाएगा भी। अब तीनों का योग करोगे 5 और 2 7, और ये हो जाएगा 4 4 8 और 5 13, 137 आ जाएगा। ये इसमें से माइनस कर दो 137, तो आपके पास में चौथी संख्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से 15 में से 13 जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 2 23, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया, तो वो मॉरिशस का दौरा किया था भी, मॉरिशस, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल है, तो 6 धार्मिक समुदाय शामिल है अभी इसमें, 6 धार्मिक समुदाय शामिल है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखलाएं निम्नलिखित में से किस कर में करों के सोपानन के बीच का एक तंत्र है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी, जीएसटी, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है, तो वो आपका ग्राम सभा हो जाएगा। क्या, ग्राम सभा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आपको क्या है, तृतीय अनुपाती, यानी 36 तथा जड का तृतीय अनुपाती 4 है, तो जड का मान ज्ञात करना है। आपको पता है भी जो रिलेशन द्वितीय अनुपाती का होगा वही तृतीय अनुपाती का होगा भी, तो 36 अनुपात जड और समान अनुपात जड अनुपात में 4। जब भी तृतीय अनुपाती ज्ञात करने का बोले तो वहां पे आप चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कर दो। अब इसने तृतीय अनुपाती दे दिया, जड का मान ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा जड की स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36 × 4, तो जड बराबर में कितना आ जाएगा 8 × 2, नहीं 36 6 के रूप में 12 आएगा, 36 है वो 6 के रूप में 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर 6 × 2 6 2 12। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है भी 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किससे सितंबर 1857 में विद्रोह ताकतों से वापस ले लिया गया था, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें दिल्ली हो जाएगा भाई, दिल्ली, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है, तो ये आपका 884 है, दूसरा अंक कौन सा है 8 है, और सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो ये आपका 316, तीसरा अंक आपके पास में 6 है, तो 8 प्लस में 6 बराबर में योग कितना आ जाएगा 14, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक नहीं है, तो पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश का शासक है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें 6 इमारत दे रखी है, एक इमारत की 6 मंजिल है, और उसके अंदर है वो सबसे नीचे वाले का क्रमांक 1 है और सबसे ऊपर वाले का क्रमांक है वो 6 है अभी। अब इसने बोला भी के विषम क्रमांक वाले एक तल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता। के और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, के और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद में आई और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, आई और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। के और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एक्स के ठीक नीचे रहता है भी, एक्स है ना वो के ठीक नीचे रहता है भी, के ठीक है नीचे रहता है। उसके बाद में आई के ऊपर कोई भी नहीं रहता भी, आई के ऊपर कोई नहीं रहता, तो आई आपका यहां पे आ जाएगा। और इसने बोला है कि
एक्स के ठीक ऊपर रहता है, के है ना वो एक्स के ठीक ऊपर रहता है, और यहां से के विषम क्रमांक वाले एक तल पर रहता है। अगर मैं एक पे वो रहेगा नहीं तो यहां से 5 पे भी वो रह सकता है, लेकिन इसने बोला भी के है वो एक्स के ऊपर रहता है और के और जी के बीच में। मैं के को यहां पे बिठा देता हूं तो पहला और दूसरा जी आपका यहां पे आ जाएगा भी, और के है वो एक्स के ऊपर रहता है तो इसका मतलब एक्स आपका यहां पे आएगा। अब आई और आगे इसने बोला है भी आई और एच के बीच में 2 कैंडिडेट है, आई और एच के बीच में 2 कैंडिडेट है तो आपका एच फिर यहां पे आएगा, तभी आई और एच के बीच में 2 कैंडिडेट आ जाएंगे। अब बच गया एक कौन सा आपका जे बच गया, जे आपका यहां पे आ जाएगा 1 नंबर पे। तो जे और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? जे और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 2 व्यक्ति बैठे हैं भी। कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी गैस स्टोव की ज्वाला के कारण नीली होती है भी। तो नीली ज्वाला को अपन बोलते हैं स्वच्छ ज्वाला, ठीक है, स्वच्छ ज्वाला कहते हैं। और पीली होती है ना, पीली ज्वाला, ये है वो आपकी क्या होती है? अशुद्ध होती है भी, अशुद्ध होती है। तो यहां पे आपके पास में स्वच्छ ज्वाला जलेगी तो इसका मतलब वो ईंधन का पूर्ण दहन होगा भी, ईंधन का पूर्ण दहन होगा तभी स्वच्छ ज्वाला आएगी, पीली ये नीली ज्वाला आएगी। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको पढ़ते क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।